रायगढ़ जिले को सीएम भूपेश बघेल की सौगात। सीएम ने 205 करोड़ के विकास कार्यों में दी सौगात। सीएम ने किया कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में पहली बार डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी। सभी विभागों से मंगाए जा रहे हैं ऑनलाइन प्रस्ताव। बजट पेश होने से पहले मंत्री विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन की होगी खरीदी। पहली बार समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग, उड़द की खरीदी। अमरजीत भगत का बयान, सरकारी रेट निर्धारित रहेगा, उसी रेट पर खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका। छत्तीसगढ़ में बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट महंगी। कोयले की कमी के चलते बढ़े बिजली के दाम। बिजली कंपनी ने बीसीए दर में की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ाए जाने पर सियासत शुरू। बीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बीजेपी ने कहा सरकार ने बिजली बिल हाफ करने का किया था वादा। पोषण आहार मामले में सदन से लेकर सड़क तक संग्राम। सीएम शिवराज बोले कांग्रेस कार्यालय में पाए गए थे अमानक कार्यकाल में पाए गए थे अमानक आहार। गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने की कवायद तेज। जीएडी ने 23 सितंबर तक मांगी जिला संभाग स्तर पर रिक्त पदों की जानकारी। सीएम ने किया है 1 लाख नौकरी का वादा। भोपाल में मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला। बिलबोंग स्कूल के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। जबलपुर में एमपीईबी के अधिकारी कर रहे हैं बिजली चोरी। स्ट्रीट लाइट से रोशन हो रहे अधिकारियों के बंगले। 10 से ज्यादा अफसरों के बंगलों पर चोरी की बिजली का हो रहा है इस्तेमाल। एक बड़ा खुलासा। खरगोन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50 लाख के अवैध हथियार बरामद। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हुए शामिल। प्रदेश सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से की मुलाकात। इस अवसर पर समसामयिक विषय पर भी चर्चा। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने आज रेलवे और पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ दुर्ग शहर में निर्माणाधीन रायपुर नाका अंडरब्रिज का निरीक्षण किया। वोरा ने रेलवे और पीडब्ल्यूडी अफसरों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में वन कर्मचारियों का काम करना हुआ दूभर। घने जंगलों में चक्कर काटने वाले वन कर्मियों को नहीं मिलती कोई सुविधा। बीते कुछ साल में कई वन कर्मियों की नक्सलियों ने की है हत्या। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का हुआ समापन। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी हुई शामिल। आदिवासी समन्वय मंच और सर्व आदिवासी समाज ने कार्यक्रम का करवाया था आयोजन। नक्सल प्रभावित बीजापुर के 3 गांव में सरकार और ग्रामीणों की पहल से 17 साल बाद फिर खुलेगा स्कूल। शिक्षा विभाग की कोशिशों के बाद पिछले 3 साल में इलाके में 160 स्कूलों को खोला गया। बिलासपुर में अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों ने एससीसीएल का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जनसंपर्क अधिकारी को अंदर जाने से रोका। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं छात्र। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट मरीजों के वेंटिलेटर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में नाकाम रहा। केंद्र सरकार ने डीआरडीओ ने कोरोना की दूसरी लहर में इसको तैयार किया था। गौरेला पेंडा बरवाही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त रूप से 2 दिवसीय बटरफ्लाई सर्वे का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। देवास में चाय वाले ने पुलिस से लगाई थी अपनी सुरक्षा और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए गुहार। पुलिस की लापरवाही से गई चाय वाले की जान। बदमाशों ने कर दी चाय वाले की हत्या। मामले में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मी निलंबित। सतना में निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। 2 घायल अस्पताल में करवाए गए भर्ती। सीहोर में केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री केएल मुरुगन सीहोर कोठरी स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने तंज कसा। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों का चल रहा 2 दिनों से आंदोलन हुआ खत्म। राइस मिलरों की मनमानी के खिलाफ धरना देकर कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत।
मुरैना के रामपुर थाना पुलिस ने मिलावटी डीएपी खाद ले जाते वक्त एक कार और पिकअप वाहन जब्त किया। कैलारस से श्योपुर लेकर जा रही थी खाद। बिलासपुर से लगे सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रक ने राहगीर को मारी ठोकर। घटनास्थल पर ही शख्स की दर्दनाक मौत। कोरबा के करतला वन परिक्षेत्र के कोटमेर जंगल में भालू ने 2 ग्रामीणों पर किया हमला। हमले में 2 ग्रामीण जख्मी। जंगल में मशरूम की तलाश में गए थे ग्रामीण। बिलासपुर में महिला से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रविवार को मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। कांकेर में चोरी के आरोप में युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर कैमरा चोरी करने का आरोप। आरोपी के पास से सीसीटीवी कैमरा भी बरामद हो गया। जशपुर में नन्हे शावक को हाथियों के दल ने नहीं स्वीकार किया। नन्हा शावक कोतेबीरा जंगल से वापस समडमा गांव पहुंचा। वन विभाग की टीम कर रही है देखरेख। समडमा ग्राम पंचायत भवन में रखा गया शावक। बलौदा बाजार में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। मौके पर ही 2 लोगों की मौत, 4 गंभीर। पलारी थाना क्षेत्र के कोदवा गांव की घटना। बालोद पुलिस की आंखों में धूल झोंककर हथकड़ी खोल रेप का आरोपी 3 महीने पहले हुआ था फरार। आरोपी को पुलिस ने फिर से कर लिया है गिरफ्तार। 15 सितंबर को जिलेवार घोषित होगी स्कूलों की रैंकिंग। स्कूल शिक्षा विभाग की जिलेवार शिक्षा रिपोर्ट 15 सितंबर को होगी जारी। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद। आगरा के व्यापारी पिता पुत्र को बदमाशों मारी गोली। पिता पुत्र गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर। सीधी जिले के राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी का सिलसिला जारी। लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले बदमाश अब तक गिरफ्तार नहीं। बीजेपी ने पूछा जंगल आज नहीं तो और क्या। जवाब में नीतीश कुमार। फायरिंग में मारे गए चंदन का हुआ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के सांगली में भीड़ ने 4 साधुओं की पिटाई की। साधुओं पर बच्चा चोरी करने का शक था। साधुओं को पूरी तरीके से पीटा गया। वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के रहने वाले साधु बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से साधुओं को बचाया। गोवा कांग्रेस में बड़ी टूट। 8 विधायक बीजेपी में शामिल। दिगंबर कामत, माइकल लोबो, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर जैसे दिग्गजों ने थामा कमर। चीन के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा बिना लड़ाई के चीन को दे दी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन। सरकार बताए कब वापस लेगी। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन से रोकने पर पुलिस से भिड़े समाजवादी पार्टी के नेता। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल की थी तैयारी। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की पूछताछ। ईओडब्ल्यू के सामने जैकलीन की हुई पेशी। हिंदी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा हिंदी की सरलता संवेदनशीलता हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। गृहमंत्री अमित शाह ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कहा एकता के सूत्र में पिरोती है राजभाषा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर हिंदी दिवस पर बधाई दी। कहा भाषा भाव से बनती है। सभी भाषाएं खूबसूरत हैं और उनका आपसी तालमेल ही हमारे देश की विविधता और संस्कृति को दर्शाता है।